मैं आपको एक ऐसी खतरनाक घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। हालांकि व्यक्ति सुरक्षित है। एक जोड़ा अलग हो गया था। पति ने पत्नी को चाकू मारकर दफना डाला। इसका मतलब ये होगा कि वह मर चुकी है ना? नहीं, महिला जीवित थी और सुरक्षित है और पति को जेल हो गई है। हाँ, ये कैसे हो गया? मैं बताता हूँ। 42 वर्षीय यंग सूक एन और उसका 53 वर्षीय पति चाई क्योंग एन वॉशिंगटन डीसी अमेरिका से है। वे एक साथ खुश नहीं थे और तलाक के लिए अर्जी दी थी। वे लंबे समय से अलग रह रहे थे। हालांकि चाई क्योंग यंग सूक के घर आता जाता रहता था। वह जब भी आता तो दोनों के बीच आर्थिक मुद्दों को लेकर झगड़ा होता था। यंग सूक ने तलाक के बाद गुजारा भत्ता मांगा था। हालांकि चाई क्योंग सहमत नहीं था और कथित तौर पर कहा कि वह उसे अपनी सेवानिवृत्ति के पैसे देने के बजाय उसे मार देगा। अक्टूबर 2022 को दोपहर करीब 1 बजे चाई क्योंग अपनी पत्नी के घर आया। क्योंग ने यंग सूक का पीछा कर उसके साथ बेडरूम में गया जहां वह कपड़े बदलने गई थी और उसे घूंसा मार दिया। उसने उसके हाथों को उसकी पीठ के पीछे बांध दिया और मुंह को टेप लगा दिया। हालांकि हमले के दौरान यंग सूक अपनी एप्पल घड़ी से 911 पर कॉल कर पाई और उसने अपनी बेटी और सबसे अच्छी दोस्त को एक इमरजेंसी सूचना भी भेजी। क्योंग ने सूक की जांघों और टांगों को भी टेप कर दिया। उसके पति ने उसे गैरेज में खींच लिया जहां गाड़ियां खड़ी करते हैं और जो अमेरिका के घरों में पाए जाते हैं। उसने उसे घसीटा और कार में डाल दिया और सूक को कार के बूट में संघर्ष करते हुए ही ले गया। क्योंग कार को एक जंगली इलाके में ले गया। सूक डक्ट टेप में बंधी हुई थी और अभी भी संघर्ष कर रही थी। वह कार से नीचे उतरा और सूक ने उसे जमीन में खुदाई करते हुए सुना। वह सूक के लिए एक कब्र खोद रहा था। वह बेहद डर गई। फिर क्योंग ने उसे डिक्की से बाहर निकाला, उसे मारा और छाती में छुरा घोंप दिया। उसे कब्र में डाल दिया और ढकने के लिए उस पर मिट्टी डाल दी। उसने उसके ऊपर एक भारी पेड़ भी लगा दिया। सूक दर्द में थी। उसके पति ने उसे कहा, तुम जल्द ही मरने वाली हो। यह सुनकर वो डर गई। क्योंग ने कब्र पर अपने पैर भी स्टैम्प किए। सूक संघर्ष कर रही थी और उसने अपने चेहरे से कीचड़ हटाने की कोशिश की। वह दोपहर से कई घंटों तक उथली कब्र के अंदर थी। सौभाग्य से उसके सीने में लगा छुरा घातक नहीं था। वह बहुत दर्द में थी लेकिन सुरक्षित थी। घंटों की कोशिश के बाद सूक आखिरकार अपने हाथों को डक्ट टेप से मुक्त करने में सफल रही। उसने अपनी आंखों से टेप हटाया और देखा कि कार की हेडलाइट चालू थी और एसी की वजह से खिड़की पर भाप थी। इसका मतलब ये था कि उसका पति अभी भी कार में था। वह डर गई। रात में वह मिट्टी को हटाने और कब्र से बाहर निकालने में कामयाब रही। वह उठी और भाग गई। वह 30 मिनट तक दौड़ती रही ताकि उसका पति उसे पकड़ ना सके और आखिरकार उसे एक घर मिला। वह घर के सामने के एक शेड में छिप गई। निवासियों ने उसे देखा और 911 पर कॉल किया और पुलिस आई। जब पुलिस पहुंची तो उन्होंने उसकी शिनाख्त कर ली। उसने पुलिस को बताया, मेरा पति अभी भी जंगल में है।
आपको जाकर चेक करना चाहिए, हो सकता है कि वह मेरा पीछा कर रहा हो, वह मुझे मारने और मुझे दफनाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस को उसके बारे में पता था क्योंकि दोपहर में सूक ने 911 पर कॉल किया था। पुलिस उसके घर पहुंची थी और देखा कि घर खाली था और गैरेज का दरवाज़ा खुला हुआ था। पुलिस भ्रमित थी। जब रात में उन्हें दूसरे परिवार का फ़ोन आया तो उन्हें सूक मिल गई और वे उसकी मदद कर पाए। पुलिस उसकी पहचान कर पाई क्योंकि उसकी कलाई और गर्दन के चारों ओर डक्ट टेप अभी भी लिपटा हुआ था। उसके बाल मिट्टी से भरे हुए थे। उसके शरीर पर भी काफ़ी चोटों के निशान थे। उसे अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने चायकॉम की तलाश की और उसे गिरफ्तार कर लिया। उस पर अपहरण, हत्या के प्रयास और मारपीट का आरोप लगाया गया। सूक ने जज से अपने पति को जेल में रखने की गुहार लगाई। उसने कहा, कृपया उसे जमानत ना दे। मैं वास्तव में अपने जीवन के लिए डरती हूँ। मुझे यकीन है कि अगर वह बाहर होगा तो वह मुझे मार डालेगा। मुझे उससे बहुत डर लगता है। सूक ने अपने पति को बेहद होशियार बताया क्योंकि उसने अमेरिकी सेना के खुफिया विभाग में काम किया था। सूक ने कहा कि वह डर रही है क्योंकि वह अपनी चतुराई का इस्तेमाल उसे मारने के लिए करेगा। अदालत ने उसे जेल में रखने और मामले की आगे की जांच करने का फैसला किया। कितना खतरनाक है। सौभाग्य से पत्नी सुरक्षित है, भगवान का शुक्र है।